तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 90 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडंग था वो अपने दोस्तों यानी मोटा बंदा मोताई और लेडी तांगजुआन को बचाने के लिए यांग सिटी में पहुंच गया था। और यांग सिटी में मोटा बंदा मोताई और लिंगडोंग के सारे दोस्तों को जिसने बंदी बनाया हुआ था वो डेविल क्लिफ सेट के लोग थे। और इस टाइम डेविल क्लिफ सेट के दो निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर यांग सिटी में मौजूद थे। और वहां पर लिंगडोंग ने जाकर अपने दोनों दोस्तों और सभी दोस्तों को छुड़ा दिया था। वहां पर जो डेविल क्लिफ सेट का एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर जिसका नाम लीफेन था। गाइस लीफेन अगर आप भूल चुके तो मैं आपको याद दिला दूं, जब लिंगडोंग उस खंडहर में नहीं गया था जहां पर उसे सोल सिंबल ट्री मिला था और उस पर एक मिस्टीरियस निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर ने अटैक किया था, ये वही बंदा है। सॉरी गाइस इसका नाम ना लीफेन नहीं बल्कि लिनबा है। वहां पर लिनबा लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसने अपने बंदों से जो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर थे उनसे लिंगडोंग पर अटैक करवा दिया था। लेकिन लिंगडोंग ने अपना एक ही हाथ मारा था अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए और वो चारों हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर जाकर दूर गिरे थे। इस नजारे को देखकर वहां पर लिनबा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके साथ आया हुआ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वहां पर लिनबा जोर से चिल्लाकर कहता है, क्या क्या ये तो मेंटल पावर है? क्या तुम हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल को अचीव कर चुके हो? पर ये असंभव है। वहां पर लिनबा ने भी कभी हेवन सिंबल सोल मास्टर के लेवल वाले बंदे को नहीं देखा था। वह जानता था कि हेवन सोल सिंबल मास्टर के जो भी बंदा उस लेवल को अचीव कर लेता है वो बहुत ही आसानी से एक निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकता है। फिर वहां पर जो लिनबा होता है वो अपने आप को शांत करता है और फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, लिंगडोंग तुमने हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल को तो अचीव कर लिया है बट तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं भी एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर हूँ और मेरे साथ एक और निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। तुम्हें और मेरी और पिछली फाइट तो याद होगी ना, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। अब की बार तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा मेरे सेक्ट के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, चल आजा देखते हैं कि कौन किसकी मारता है। वहां पर जो लिनबा होता है वह कहता है तो ठीक है। उसके बाद तुरंत वो अपने पास से जो निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था ना उसे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए भेज देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वहीं पर लिनबा भी लिंगडोंग के दूसरे साइड से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो लिंगडोंग का मोटा बंदा मोताई और वो अपने सभी सेट के लोगों से कहता है, हमें लिंगडोंग की मदद करनी होगी। लिंगडोंग पर दो निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर अटैक कर रहे हैं। हम लोग इतने तो पावरफुल हैं कि एक निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को रोक सकते हैं। बट वहां पर लिंगडोंग मोटे बंदे के पास आता और कहता है, तुम लोग पीछे हटो, मैं इन दोनों को संभाल सकता हूँ। वहां पर लिंगडोंग की आंखों में देखकर वहां पर मोटा बंदा भी काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि लिंगडोंग इस समय काफी ज्यादा टेंशन फ्री लग रहा था। वहां पर जो दोनों निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर होते हैं लिनबा भी वो भी लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत गोल्डन निर्वाणा बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत अपने हाथ में हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर को समन कर लेता है। लिंगडोंग लिनबा से भी फाइट करने लगता है और साथ ही साथ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर से भी। वहां पर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है जहां पर लिंगडोंग उन दोनों निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर पर भारी पड़ा था। लिनबा यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, लिंगडोंग की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? अभी मैंने लगभग इससे 2 महीने पहले तो ही फाइट किया था बट उस समय लिंगडोंग की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? वहां पर लिंगडोंग लिनबा से कहता है, अब तू साले मरेगा। तभी जो लिंगडोंग होता है वो लिनबा पर अपने ड्रैगन क्रोकोडाइल स्पीयर से काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे लिनबा जाकर दूर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर लिंगडोंग पीछे मुड़ता है निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर की तरफ। निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर वहां पर तुरंत अपनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली मार्शल आर्ट को समन कर लेता है और उस निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर के चारों तरफ एक काफी बड़ा सांप एकदम लपेटा हुआ उसे दिखाई दिया जाता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है।
और वह लिंगडोंग की तरफ दहाड़ते हुए बोलता है, अब साले तू मरेगा, अब पक्का ही तू मरेगा। और वह तुरंत उस सांप से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने लगता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा बेटा ये बात है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत आसमान में उड़ता और कहता है, हेवनली डोसिलेट फिंगर, थर्ड फिंगर। और अचानक से वहां पर एक काफी खतरनाक फिंगर सीधे आसमान को चीरते हुए एकदम जमीन की तरफ बढ़ने लगते और सीधे जाकर उस बड़े से सांप वाले मार्शल आर्ट पर टकराते और तुरंत वो सांप एक ही झटके में नष्ट हो जाता है। और साथ ही साथ वो निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर जाकर दूर गिरता। वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वह जैसे जैसे खड़ा होने की कोशिश करता, पर वह जैसे ही खड़ा होता है लिंगडोंग तुरंत अपने भाले से उसके एकदम आर पार कर देता अपना भाला, और वह निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर वहीं पर मारा जाता है। लिंगडोंग तुरंत उसका स्टोरिंग बैग ले लेता है। उसके बाद वो तुरंत लिनबा की तरफ मुड़ता है। लिनबा निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को मारता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक था और वह काफी ज्यादा डर भी चुका था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक भयानक हो सकती है। और जब एक बंदा हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल को अचीव कर लेता है तो उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। उसने तो केवल कहानियों में सुना था कि एक बंदे की पावर जब वह हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल को अचीव कर लेता है तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आज तो उसने अपनी आंखों के सामने भी देख लिया। वहां पर लिनबा काफी ज्यादा शौक में था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। लिंगडोंग अपना भाला लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर लिनबा कहता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने लगता है। लेकिन लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए और अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से लिनबा को भी उठा उठा कर पटक देता है। लिनबा इधर फेंका जा रहा है, उधर फेंका जा रहा है, जमीन पर गिर रहा है। कभी लिंगडोंग उसके मुंह तोड़ दे रहा है, कभी हाथ तोड़ दे रहा है। वहां पर लिनबा कुछ टाइम बाद बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगता है। अब यहाँ पर जितने भी डेविल क्लिफ सेट के लोग थे, मतलब नॉर्मल कल्टिवेटर जो नहीं लिनबा के साथ यांग सिटी में आए थे, वो पहले ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। वहां पर जो लिनबा होता है वह जोर जोर से अचानक से हंसने लगता है और कहता है, लिंगडोंग तूने मुझे हरा दिया, बट डेविल क्लिफ सेक्ट वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, वो पहले मुझे ढूंढ पाएंगे तब ना। वहां पर लिनबा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढ सकते? डेविल क्लिफ वाले तुम्हें ढूंढकर बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। लिंगडोंग चलो हम दोनों के बीच में और जो डेविल क्लिफ के बीच में है ना झगड़ा है वो शांत कर दिया जाए। तुम मुझे वो एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने की चाबी दे दो जिससे मैं ले जाकर इसे सीनियर म्यूजियम को सौंप सकूं, और मैं उनसे खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम हमारे डेविल क्लिफ सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हो और तुम्हें बहुत ही आसानी से डेविल क्लिफ में सेक्ट में वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो मामला खत्म करो और हमारे साथ आकर मिल जाओ और तुम अपना वो ब्लड सोल पपेट भी मेरे हवाले कर दो। लिंगडोंग वहां पर मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा तुम अब दोस्ती का प्रस्ताव दे रहे हो? एक बार देखो अपनी हालत है, अपनी हालत तो देखो, तुम्हारा पूरा शरीर खून से लपेटा हुआ है और मैं तुम्हें यही जान से मारने वाला हूँ। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारा डेविल क्लिफ सेक्ट मेरे पीछे आता ना तो मैं तुम्हारे डेविल क्लिफ सेक्ट को एकदम पूरे जड़ से समाप्त कर दूंगा। वहां पर ये बात सुनकर तो लिनबा कहता है, तो ठीक है, तुम्हें मेरे डेविल क्लिफ सेट का सामना करना होगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक से उसकी बॉडी फूलने लगती है। लिंगडोंग तुरंत पीछे हट जाता है क्योंकि वहां पर जो लिनबा था वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा था। वो अपनी बॉडी को बहुत ही खतरनाक तरीके से मतलब गुब्बारे नियर फुला लेता है और अचानक से उसकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। और जैसी सेल्फ डिस्ट्रक्ट वो बंदा होता है ना, उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक और अजीब कलर का एक लाल धुआं निकलता है जो सीधे जाकर लिंगडोंग की बॉडी में समा जाता है। वहां पर लिंगडोंग कहता है, ये क्या हुआ? लिंगडोंग को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। आखिर ये चीज क्या है? वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत मिस्टर डाउ से पूछता है, मिस्टर डाउ ये क्या चीज है जो लिनबा की बॉडी से निकलकर मेरी बॉडी में चली आई है? वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं, लिंगडोंग ये एक प्रकार की सील है ना जिसका उपयोग करके बहुत ही आसानी से तुम्हें डेविल क्लिफ सेक्ट वाले ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अब तुम कहीं भी चले जाओ डेविल क्लिफ सेक्ट के लोग तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, तो मिस्टर डाउ क्या आप इस सील को नहीं हटा सकते? वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, नहीं, इसको हटाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जान रहे हो लिनबा ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर मतलब अपनी बलिदान देकर इस सील का एकदम पावर दी है ताकि ये सील तुम्हारी बॉडी के साथ चिपक जाए और डेविल क्लिफ सेक्ट वाले तुम्हें ढूंढ सके। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं, अरे लिंगडोंग तुम चिंता मत करो, इस सील को ना मैं थोड़ा थोड़ा करके हटाता रहूंगा जिससे इस सील की पावर कम होती रहेगी।
यह सील तुम्हारे ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगी, बल्कि यह सील तुम्हें ट्रैक करती रहेगी। मतलब डेविल क्लिफ सेक्ट वाले तुम्हें बहुत ही आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। बट तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मैं जल्दी थोड़ी दिन में खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो लिनबा की बॉडी के पास जाता है, जहां पर उसने अपनी बॉडी को ब्लास्ट किया हुआ था। लिंगडोंग तुरंत लिनबा के पास से उसका स्टोरिंग बैग ले लेता है। वहां पर लिंगडोंग जानता था कि इन दोनों निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर के पास काफी अच्छी मात्रा में निर्वाणा पिल्स होनी चाहिए थी। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो फिर से मोटा दोस्त मोटाई और यांग सिटी के सभी लोग जो उसके दोस्त बन चुके थे उन सभी के पास जाता है। लिंगडोंग लेडी तांगजू और मोटा बंदा मोटाई लीहुआन और लिंगजी की तरफ देख कर कहता है, तुम लोग अब यांग सिटी छोड़ दो, क्योंकि मैं भी अब यांग सिटी छोड़ने वाला हूँ। और तुम लोग को भी पता चल गया होगा कि उस लिनबा ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके मेरी बॉडी में ट्रैकिंग मार्क लगा दिया है, जिससे डेविल क्लिफ सेक्ट वाले मुझे ढूंढ सकते हैं। तुम लोग यहाँ से यांग सिटी छोड़कर चले जाओ ताकि डेविल क्लिफ सेक्ट वाले तुम्हें कुछ ना कर पाए। एंशिएंट वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है, तुम लोग अलग अलग जगह जाकर रह सकते हो और अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। वहाँ पर मोटा बंदा मोटाई लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग अपना ध्यान रखना। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो सभी से विदा लेकर तुरंत टाइगर जियावान पर बैठकर एक अलग सी डायरेक्शन में चला जाता है। वहां पर जो मोटा बंदा मोटाई होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वह एक हेवन सोल सिम्बर मास्टर के लेवल को अचीव कर चुका है और लगता है कुछ टाइम बाद वो एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर भी बन जाएगा। जैसे उसके पास पर्याप्त निर्वाणा पिल्स आती है वो पक्का एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बन जाएगा और पक्का ही तब उसे कोई एक सुपर सेक्ट ज्वाइन करेगा, क्योंकि हेवन सोल सिंबल मास्टर उनके साथ सुपर सेक्ट में भी कोई एल्डर ऐसा अचीव ना कर पाया हो। उसके बाद जो मोटा बंदा होता है वो अपने सभी सेट के साथ है, यानी लेडी तांगजुआन भी अपने सभी लोगों के साथ वो लोग भी यांग सिटी को छोड़कर किसी दूसरे सिटी में चले जाते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ। लिंगडोंग जंगलों में जा रहा था जहां पर काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर थे। लिंगडोंग इस टाइम जंगलों में इसलिए जा रहा था ताकि डेविल क्लिफ सेक्ट वाले ना जंगल में आए तो थोड़ा उसे ढूंढने में टाइम लगे, और अगर वो लोग जंगल में घुसते हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि जंगल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट रहते हैं। लगभग कितने बीस्ट तो निर्वाणा स्टेज के भी होते हैं। तो गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वाला प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको मार्शल यूनिवर्स का एकदम पूरा नॉवेल ही मिलेगा। अभी लगभग 1000 से बेसी चैप्टर्स हैं, जिनमें तो लगभग 900 एपिसोड तो बनेंगे ही। अगर आपको ज्वाइन करना है तो केवल चार्ज है 499, ये बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसमें आपको लगभग मार्शल यूनिवर्स का पूरा सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। गाइस, अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो लिंगडोंग होता है वो जंगल की गहराइयों में चला जाता है। लिंगडोंग एक एकदम सुनसान गुफा ढूंढता है और उस गुफा में जाकर बैठ जाता है। लिंगडोंग ने उन दोनों निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर्स को जब मारा था ना तो उसे काफी ज्यादा निर्वाणा पिल्स मिली थी, लगभग 50,000 निर्वाणा पिल्स। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है, मुझे इन पिल्स का यूज करते हुए अपने लेवल को पहले हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज तक करना होगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और मिस्टर डाउ और टाइगर जियावान लिंगडोंग के चारों तरफ इधर उधर घूम रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लगभग 4-5 दिनों में लिंगडोंग हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज तक भी पहुंच जाता है। वहां पर लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलता है और वहां पर लिंगडोंग खड़ा होता है, तुरंत मिस्टर डाउ के पास जाता है और लिंगडोंग बताता है कि वह हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज तक पहुंच चुका है। मिस्टर डाउ भी यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। गाइस, आपको याद होगा कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है मिस्टर डाउ की भी कल्टीवेशन बढ़ती जाती है। लिंगडोंग, अब आगे का रास्ता तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पीछे एक हाई लेवल का सेक्ट डेविल क्लिफ सेक्ट के लोग भी पड़ चुके हैं। उनमें से लगभग बहुत सारे लोग तो निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर होंगे और कुछ तो निर्वाणा स्टेज तक पहुंचने वाले होंगे। अगर वो लोग अब तुम्हारे पीछे पक्का ही आएंगे, इसीलिए अब तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है। अब तुम्हारे लिए पावर हासिल करने का केवल 2 तरीका है। पहला तो तुम निर्वाणा स्टेज तक पहुंचो और दूसरा तरीका है ना, जो तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है, उसको मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि उसका यूज कैसे करते हैं। तुम केवल उसका ब्लैक होल बनाकर उसके अंदर सारी चीजें खींच लेते हो ना, लेकिन वो तो केवल उस एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल का 1% पावर है। मैं तुम्हें और भी इसके तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे और निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर तो अब तो तुम्हारे लिए बच्चे बन जाएंगे।
वहाँ पर मिस्टर डाउ की बात सुनकर लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में आप मुझे एंशिएंट डिवॉर्विंग का यूज करना बताएंगे। मतलब जो अभी मैं ब्लैक होल बनाता था वो केवल 1% एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल की पावर है। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं हाँ इसके और भी तरीके यूज करने के हैं। मैंने एक कल्टीवेटर को देखा था जो इसका यूज करता था और मुझे पता है कि इसका उपयोग किस तरह से करते हैं। इसका जब तुम उपयोग करना सीख जाओगे ना तो तुम्हारे लिए देखना वो सीनियर म्यूजियम तो बहुत ही ज्यादा बच्चे लगेंगे। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ।